वो रात जब सीओपीडी बीमारी नहीं एक जिम्मेदारी बन गया। यह उस समय की बात है जब मैं रिम्स रांची में एमडी मेडिसिन सेकेंड ईयर में था। प्रोफेसर संजय कुमार सिंह सर का यूनिट B1 वार्ड। उस दिन मेरी इमरजेंसी ड्यूटी थी। सेकेंड ईयर होने के नाते थोड़ा आत्मविश्वास आ जाता है और सच कहूँ तो जूनियर पर भरोसा भी ज़्यादा कर लेते हैं। शाम लगभग 7:45 या 8:45 बजे का समय रहा होगा। जूनियर का फ़ोन आता है, सर एक 70 साल के बाबा आए हैं, आपका नाम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है। मैं तुरंत समझ गया कौन होंगे। ये वही बाबा थे जो बार बार ओपीडी में दिखाते थे। जब भी उन्हें सांस की तकलीफ होती वे सीधे वार्ड में आ जाते। उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा हो गया था। कई बार सिर्फ नेबुलाइजेशन देकर उन्हें राहत मिल जाती और मैं उन्हें एडमिट नहीं करता था। उनका एक छोटा सा झोला था, वही उनकी पूरी दुनिया। मैंने जूनियर से कहा, पहले सैचुरेशन देखो। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, सर 78% है, 78%। मुझे उसी वक्त पता चल गया यह साधारण अटैक नहीं, ये एक्यूट एग्जासर्वेशन ऑफ सीओपीडी है। हैरिसन साहब कहता है, सीओपीडी में जब ऑक्सीजन गिरती है और CO2 बढ़ता है तो ये जानलेवा स्थिति बन सकती है। मैंने कहा, ऑक्सीजन लगाओ लेकिन 90 से 92% के ऊपर मत ले जाना। सीओपीडी में ज़्यादा ऑक्सीजन भी खतरनाक हो सकती है, एडमिट करो। यह वो चीज़ है जो किताबों में पढ़ाते हैं। सीओपीडी में अनकंट्रोल्ड ऑक्सीजन देने से CO2 रिटेंशन बढ़ सकता है, इसलिए टारगेट सैचुरेशन 88 से 92% ही रखना चाहिए। रात गहरी हो चुकी थी। बाबा अकेले थे, कोई अटेंडेंट नहीं, सिर्फ एक झोला। मैं वार्ड पहुंचा। बाबा हाँप रहे थे, एसेसरी मसल चल रहे थे, छाती फूल फूल कर उठ रही थी। सांस लेते समय सीटी जैसे आवाज़, क्लासिकल प्रोलोंग्ड एक्सप्रेशन। मैंने तुरंत सिस्टमिक अप्रोच लिया, जैसा हैरिसन सिखाता है। सबसे पहले एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, फिर नेबुलाइजेशन, साल्बुटामोल प्लस इप्राट्रोपियम, IV स्टेरॉइड शुरू कराया। एंटीबायोटिक कवरेज दिया क्योंकि स्प्यूटम पुरुलेंट था। ABG भेजा। ABG रिपोर्ट आई PCO2 62 mmHg, मतलब हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर। इस स्टेज पर हैरिसन कहता है, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन अर्जेंटली इंडिकेटेड। लेकिन समस्या ये थी, हमारी इमरजेंसी में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था। हमने NTC ट्रॉमा सेंटर में फ़ोन किया, उन्होंने लेने से मना कर दिया। सच कहूँ तो सरकारी अस्पतालों में पैरवी चलती है। बाबा अकेले थे, कोई पहचान नहीं थी। मैं खुद रात 9:30 बजे ट्रॉमा सेंटर गया। ड्यूटी डॉक्टर से बोला, पेशेंट हाइपरकैप्निक है, PCO2 62 है, NIV की ज़रूरत है। उन्होंने फिर मना कर दिया। मैं वापस वार्ड आया। उस वक्त मेरे अंदर डॉक्टर कम इंसान ज़्यादा था। जैसे तैसे हमने वेंटिलेटर का जुगाड़ किया, बाबा को बाईपैप पर रखा। पहली बार मास्क लगाते वक्त उनकी आंखों में डर था, लेकिन मुझे देखते ही उन्होंने हल्का सा सर हिलाया, जैसे कह रहे हो आप हैं ना। अगली सुबह ABG दोबारा कराया। PCO2 घटकर 48 mmHg आ गया था। ऑक्सीजनेशन बेहतर था, क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट दिख रहा था। धीरे धीरे मास्क हटाया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ECG कराया तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के फीचर्स मिले। बाबा कई बार बेहोश भी हुए थे पहले, अब समझ आया क्यों। सीओपीडी के साथ कार्डियक कंडक्शन प्रॉब्लम। यह एक कॉम्प्लिकेटेड केस था। क्रोनिक सीओपीडी विद एक्यूट एग्जासर्वेशन प्लस हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, रिकरेंट सिनकोप। एक तरफ फेफड़े साथ छोड़ रहे थे, दूसरी तरफ दिल की कंडक्शन सिस्टम। 2 दिन बाद कुछ लोग आए, बोले इनको घर ले जाना है, पेंशन निकलवाना है। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। जब इलाज की ज़रूरत थी तब कोई नहीं, जब पेंशन की ज़रूरत थी तब सब। लेकिन जो बात मेरे दिल को छू गई, बाबा ने इशारे से मना कर दिया। उन्होंने कहा, सर बोले हैं नहीं जाना है। उस पल समझ गया, मरीज दवा से नहीं भरोसे से ठीक होता है। हमने उनका पूरा मैनेजमेंट किया, ब्रोंकोडायलेटर ऑप्टिमाइज्ड, स्टेरॉइड टेपर प्लान किया, कार्डियोलॉजी कंसल्ट कराया, पेसमेकर इवैल्यूएशन एडवाइस किया, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग किया और बाद में वैक्सीनेशन भी बाबा का कराया। उन्हें डिस्चार्ज किया स्टेबल कंडीशन में। लेकिन इस केस ने मुझे 2 बात सिखाई। पहली, सीओपीडी सिर्फ स्मोकिंग की बीमारी नहीं है, यह गरीबी, अकेलापन और नेग्लेक्ट की बीमारी भी है। दूसरी, मेडिसिन सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब कोई बुजुर्ग अकेला झोला लेकर इमरजेंसी में आता है और 78% सैचुरेशन के साथ आपका नाम लेता है, तो वो सिर्फ मरीज नहीं होता, वो आपका इंटेग्रिटी का टेस्ट होता है। आज जब मैं सीओपीडी पढ़ता हूँ या फिर मैनेज करता हूँ तो
मुझे वो रात याद आती है। एबीजी की वैल्यू 62 याद आती है। बाइपैप की आवाज़ याद आती है और वो बुजुर्ग की आंखें याद आती है। हैरिसन हमें साइंस सिखाता है, लेकिन मरीज हमें ह्यूमैनिटी सिखाता है। सीओपीडी का मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से होता है, लेकिन डॉक्टर बनना रिस्पॉन्सिबिलिटी से होता है। और उस रात B1 वार्ड में मैंने सिर्फ एक मरीज का इलाज नहीं किया था, मैंने खुद को डॉक्टर बनते हुए महसूस किया था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है, अगर आप चाहते हैं कि मैं और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग रियल लाइफ स्टोरी बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने परिवार का खास ख्याल रखें। आपका अपना डॉक्टर मनीष कुमार, MD मेडिसिन, बोले तो आपका अपना